अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट नंबर है 55B। ये वर्कशीट आपकी ईवीएस की वर्कशीट है। वर्कशीट है जो कि पाठ सुनीता इन स्पेस पर आधारित है। तो चलिए बढ़ते हैं वर्कशीट की तरफ। प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, यानी कि सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर लोग रह सकते हैं। लोग और जीव जंतु जो हैं वो जिंदा रहते हैं। आज हम पृथ्वी से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करेंगे। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के बारे में अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। जी हाँ, पृथ्वी को समझने के लिए, उसे पढ़ने के लिए उसका एक छोटा मॉडल बनाया गया है जिसे ग्लोब कहा जाता है। और ग्लोब पर विभिन्न स्थानों का अध्ययन करने के लिए इस पर कुछ कृत्रिम रेखाएं भी बनाई गई हैं। जब हम ग्लोब के ज़रिए पृथ्वी को समझने की कोशिश करते हैं तो हमने उस पर कुछ कृत्रिम रेखाएं बनाई हैं जिससे हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए ग्लोब के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। पहला भाग, ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए विवरण के आधार पर और संकेत बॉक्स की सहायता से ग्लोब के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। आपको यहाँ पर ग्लोब का चित्र दिया गया है जिस पर कुछ संख्याएं लिखी हैं जिनके नाम आपको लिखने हैं। ये नाम लिखने के लिए आपको संकेत बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको प्रश्न पढ़ना है और संकेत बॉक्स की मदद से उनके नाम सही जगह पर लिखने हैं। संकेत बॉक्स में है उत्तरी ध्रुव, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, दक्षिणी ध्रुव, मकर रेखा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ग्लोब का सबसे ऊपरी बिंदु। अब आपको बताना है कि ग्लोब का सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पर है, सबसे ऊपर की दिशा में होता है उत्तर, तो वहाँ पर आएगा उत्तरी ध्रुव। फिर नंबर 2, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो यहाँ पर हमारे पास नाम है भूमध्य रेखा, तो हम नंबर 2 के लिए लिखेंगे भूमध्य रेखा, जो कि हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तीसरा, ग्लोब के ऊपरी भाग में स्थित रेखा। ग्लोब के ऊपर वाले हिस्से में कौन सी रेखा स्थित है? तो ग्लोब के ऊपर वाले हिस्से में है कर्क रेखा। नंबर 4, ग्लोब के निचले भाग में स्थित रेखा। ग्लोब के निचले भाग में स्थित रेखा को कहते हैं मकर रेखा। नंबर 5, ग्लोब का सबसे निचला बिंदु। तो ग्लोब का सबसे निचला बिंदु, जैसा कि उत्तर दिशा के बिल्कुल विपरीत स्थिति में, वो होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इस पूरे ग्लोब में हमने 5 बिंदुओं के बारे में जाना: उत्तरी ध्रुव, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्यारे बच्चों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? साथ में दिया गया पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से लिया गया है। आप इस चित्र को अपनी पर्यावरण अध्ययन पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 105 पर भी देख सकते हैं। अब आप इसे ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखाई देती है जैसा कि इस चित्र में दिया गया है। इस चित्र को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए चित्र में दिखाई दे रहे रंग क्या दर्शा रहे हैं। सबसे पहले है नीला। तो नीला रंग इस चित्र में क्या दिखा रहा है? नीला रंग है ये पानी का रंग। दूसरा रंग है हरा। हरे रंग से हमें क्या लगता है कि ये पृथ्वी पर क्या दिखा रहा है? पेड़ पौधे या फिर ज़मीन वाला हिस्सा। तीसरा रंग है सफ़ेद। सोच के देखिए कि पृथ्वी पर कौन सा वाला हिस्सा है जो कि सफ़ेद हो सकता है। तो ये हो सकती है बर्फ़, जो कि अलग अलग जगह पर जमी हो सकती है। तो ये हैं पृथ्वी के रंग, जिनके आधार पर हम ये तो कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो है वो है पानी। लगभग 3/4 हिस्सा जो है पृथ्वी का वो पानी का है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसी के साथ एक्टिविटी है, किसी पुरानी गेंद की सहायता से ग्लोब बनाने का प्रयास करें और अपने अध्यापक व अध्यापिका के साथ साझा करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि पुरानी गेंद से ग्लोब बनाने में बच्चों की सहायता कीजिए। यह है आपकी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।